हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत के अध्याय 3 अलस कथा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करा दिया है कम्प्लीटली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये अलस कथा से सभी क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, भूख के अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता। यानी कि कैसे व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जिसको भूख की अग्नि लगा हो, पेट में आग लगी हो, फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं होता है, कोई काम नहीं करते हैं। तो पहला है धूर्त, दूसरा मित्र, तीसरा स्त्री और चौथा आलसी। तो जो भूख की अग्नि होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? आलसी होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यानी कि अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है या फिर कोई जीव है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है? तो आलस्य है। ये जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दूसरा का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो होते हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? तो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो जो आलसशाला थी उसमें वास्तविक ओरिजिनल असली आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 आलसियों की संख्या थी, बाकी सभी आलसी धूर्त थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो ये चारों आलसी इतने आलसी थे कि ये आग लगने के बाद भी सोए हुए थे। तो वहाँ के कर्मचारियों ने इनको बाल पकड़कर इनका, यानी कि सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं आप, केस पकड़कर इनको आलसशाला से बाहर किया गया, नहीं तो ये उसी में जल जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को किसने निकाला। तो चारों आलसियों को जो है वहाँ के नियोगी पुरुषों ने निकाला, जो वहाँ पे नियोजित थे, जो कार्यरत थे आलसशाला में, वो पुरुषों ने इन चारों आलसियों को बाहर निकाला। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहला आलसी ने क्या कहा। जब आग लगाई गई थी तो चारों आलसी सो रहे थे। एक आलसी आंख बंद किए कि ये बोला कि अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। पहला आलसी बोला कैसा हल्ला हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन है पहला आलसी क्या बोला? तो उसने बोला कैसा हल्ला हो रहा है। तो ए ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा था। यानी कि आलसी नहीं होने के बाद भी आलसशाला में कैसे लोग आकर के भोजन ग्रहण करने लगे थे। तो धूर्त आलसी जो थे ये आलसशाला में बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। तो 8 का ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। यानी अलस कथा किनके द्वारा लिखा गया है। तो अलस कथा जो है वो विद्यापति द्वारा लिखा गया है। 9 का ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा क्या शिक्षा देती है। अलस कथा क्या शिक्षा देती है। तो अलस कथा में शिक्षा देती है कि दोष निराकरण की, यानी कि जीवन में जो दोष हैं उसका निराकरण किया जाए, उसको अपने जीवन से निकाला जाए, ये आलस को छोड़ा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। यानी कि आलस कथा में कैसे लोगों के महत्व को दिखाया गया है। तो मानव गुण, आलस कथा में किसका महत्व है। तो मानव के गुण का महत्व का वर्णन किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन जो था कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। ए ऑप्शन जो है ये गलत है, रात में नहीं, ऐसे कहेंगे जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने के बाद भी कितने लोग नहीं भागे। तो आलसशाला में आग लगने के बाद भी जो 4 असली आलसी थे, वास्तविक आलसी थे, वो लोग नहीं भागे। तो 4 आलसी नहीं भागे, सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, आलसियों की गति कैसी होती है। तो आलसियों की जो गति होती है वो निर्दयी गति होती है। आलसियों की गति निर्दयी होती है, यानी कि इस 14 नंबर का हो जाएगा, ओ सॉरी
आलसियों की गति जो होती है वो कारुणिक होती है, कारुणिक बी नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, करुणामय कौन दिखता है? करुणामय यानी कि किस पर करुणा दया आता है, तो जो आलसी होते हैं वो करुणामय दिखते हैं, तो 15 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो मिथिला में रहता था, डी ऑप्शन सही है। 16 का डी, मिथिला में जो आलसशाला था उसी में रहता था बीरेश्वर नाम का मंत्री, डी नंबर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धूर्त बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? जो धूर्त लोग थे वो बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करने आते थे? तो वो आलसशाला में भोजन ग्रहण करने आते थे, डी नंबर ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? तो जो निर्गति लोग हैं उसमें प्रथम जो है वो आलसी लोग हैं, निर्गतियों में प्रथम आलसी हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? तो जो विद्यापति जो थे ये मैथिली कवि थे, विद्यापति मैथिली कवि थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का जो मंत्री था वो बीरेश्वर था। पहला है रामेश्वर, दूसरा ऑप्शन विश्वेश्वर, तीसरा है सुरेश्वर और चौथा है बीरेश्वर। तो उस वहाँ का मंत्री जो था वो बीरेश्वर था। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि घर में आग देखकर कौन भाग पड़े, यानी कौन भाग गए? तो जो धूर्त आलसी थे वो सभी के सभी क्या हो गए? भाग गए आग देखकर, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो बीरेश्वर जो मंत्री था उसका स्वभाव दानशील और कारुणिक था, यानी कि कर्मवीर व्यक्ति ये कहेंगे दानशील व्यक्ति था, 23 का ए ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों की गति कैसी होती है? तो जो स्त्री होती है उसकी गति कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पति, यानी कि स्त्रियों की गति कौन होता है, कौन है स्त्रियों की गति? तो उसकी गति जो है वो पति है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बालक की गति कौन है? तो बालक की गति जो है बालक की माता होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, शरीर में कौन सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? तो शरीर में जो रहने वाला मनुष्यों का बड़ा शत्रु है वो आलस है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? मनुष्य क्या करके दुखी नहीं होता है? तो उद्यम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? यानी कि आलसशाला में आग लगाने के बाद सभी धूर्त आलसी तो भाग गए, कितने आलसी वहाँ पर रुक करके बातचीत कर रहे थे? तो वो 4 असली वास्तविक आलसी जो थे वो रुक करके बातचीत कर रहे थे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, किसको देखकर धूर्त आलसी भाग गए? तो जब आलसशाला में कर्मचारियों द्वारा आग लगाई गई तो वहाँ के सभी धूर्त आलसी क्या हो गए? भाग गए, यानी किसको देखकर? तो अग्नि को देखकर सभी आलसी भाग गए, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 29 का भी। 30 नंबर क्वेश्चन है, तुष्णीम का अर्थ कौन है? तुष्णीम का अर्थ इसमें से कौन है? तो तुष्णीम जो है इसका अर्थ है चुपचाप, मौन, यानी कि उसमें जो चौथा आलसी था वो बोला कि चुपचाप रहो, यानी कि उसमें तुष्णीम का उपयोग हुआ है, तो तुष्णीम का अर्थ है चुपचाप, यानी कि मौन रहो। 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि आलस कथा कैसी कथा है? पहला ऑप्शन बाल कथा, दूसरा हास्य कथा, तीसरा धार्मिक कथा और चौथा व्यंग्यात्मक कथा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि मेगास्थनीज क आसित, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, राजदूत। मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि परीक्षा तक आपके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।